गुड इवनिंग सर, मेरा नाम विश्वास गुप्ता है, मैं T2 बैच से हूँ। पहले तो आपका थैंक यू, आपने यहाँ पे स्कॉलर्स दिन खोल दिया तो मैं इस लेवल की पढ़ाई कर पा रहा हूँ। नहीं तो मेरे मम्मी पापा मुझे मतलब मुरादाबाद से बाहर कभी नहीं भेजने वाले थे, लेकिन आप आ गए, इस वजह से मैं यहाँ पे आ गया। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने भी कुछ दिन पहले मेंटल हैप्पीनेस के ऊपर एक वीडियो डाला था कि हमें सुबह 5 बजे उठ के ये सब करना चाहिए, पूरा सिस्टम बताया था आपने। तो उसमें ये भी मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या हम अगर डेली पूजा या फिर मेडिटेशन कुछ ऐसा पार्ट अपनी लाइफ में मतलब इन्वॉल्व कर लें तो उससे क्या हमारा परफॉर्मेंस इंक्रीज हो पाएगा? नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है विश्वास। नो डाउट आपकी जनरेशन में जो ये बहुत सारा डिस्प्रेशन है, बहुत जल्दी लोग हार मान जाते हैं, है ना। ये एक बहुत बड़ी समस्या है इस वजह से कि हम स्पिरिचुअलिटी से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। आपने अभी कभी अपने दादाजी से दादी से बात करी होगी, कोई मौका मिला आपको? हाँ, मिला होगा, मौका मिला है बात करने के लिए। उन लोग की जनरेशन में शायद इतनी चीज़ें नहीं थी जो हमारी जनरेशन में है। तो अक्सर आपको सोचोगे तो लगेगा कि यार वो लोग अपनी लाइफ कैसे जीते होंगे, और आपको जान के आश्चर्य होगा जब उनसे आप डिटेल में बात करोगे, वो हमसे ज़्यादा अच्छी लाइफ जी के गए, वो ज़्यादा खुश थे, ज़्यादा कंटेंट थे। तो क्यों थे? क्योंकि वो स्पिरिचुअली कनेक्टेड थे। गॉड, आइंस्टीन ने भी माना है गॉड एग्जिस्ट करता है, क्योंकि साइंस जो है एक्सपेरिमेंट से डेटा दे सकता है, लेकिन उस डेटा कंक्लूजन क्या ड्रॉ करेंगे वो इंट्यूशन से आता है। तो आइंस्टीन से लेके तमाम बड़े साइंटिस्ट ने माना है गॉड एग्जिस्ट करता है। तो आप जो कह रहे हो कि प्रेयर, देखिए प्रेयर वो काम का है जिसमें आप गॉड से मेंटली कनेक्ट कर पाओ, एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग रख पाओ कि ठीक है ईश्वर, मैं अपनी तरफ से अपना सब कुछ कोशिश कर रहा हूँ, जो आपको लगता हो उचित हो वो आप मुझे दीजिएगा। अब दिक्कत क्या होती है, हम किसी चीज़ को लेके स्टिक कर जाते हैं कि नहीं ईश्वर मैं अपनी मेहनत पूरी कर रहा हूँ, आपको IIT में मुझे रैंक देनी ही पड़ेगी। ये गलत कम्युनिकेशन है। रही बात हनुमान चालीसा या नमाज पढ़ने की या जाप करने की मंत्र का, देखिए अगर आप उसमें बिना कनेक्टेड हुए, है ना, आप जाप कर रहे होंगे, ये वैसा ही जैसे आपने किताब सामने खोल रखी है, पन्ने आप पलट रहे हैं लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा है, उसका कभी कोई आउटपुट नहीं आता है। तो वैसे ही अगर आप प्रेयर कर रहे हो, आप उसमें कनेक्टेड हो, आपके अंदर एक फीलिंग है, आप 5 मिनट सामने बैठ के लेकिन उतनी देर आप मंत्र नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़ रहे हो। हनुमान चालीसा पढ़ने का फ़ायदा है अगर आप हनुमान चालीसा का जो भाव है, ठीक है, उसको आप समझें, है ना, उसमें आप खो जाएं। हनुमान चालीसा के या जब भी बाकी सारी कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसमें अगर आप शब्दों में उतर जाएं कि हनुमान जी का ईश्वर के प्रति क्या भाव होता है, उसको पढ़ते हुए आप समझेंगे तो आप उससे कनेक्ट करेंगे और आपके अंदर ये फीलिंग आएगी कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका फीलिंग सिंपल ये है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोष्ठो कर्मणि। मतलब कि हम काम कर रहे हैं, सिर्फ काम ही कर सकते हैं, आउटपुट किसी के हाथ में नहीं है। कोई बच्चा इस समय जितनी अच्छी तैयारी हो वो ये कह ही नहीं सकता है कि मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 आने वाली है। जो ऑल इंडिया रैंक 1 लाता है उसको खुद नहीं पता होता है कि 1 आने वाली है, बिकॉज हम सिर्फ काम कर सकते हैं। फल के बारे में सोच के ही स्ट्रेस आता है। आप फील कीजिए, आपको पढ़ने में स्ट्रेस नहीं आता है, आप एग्जाम के मार्क्स के बारे में सोचते हो, रिजल्ट क्या होगा इसके बारे में सोचते हो, उससे मैं अच्छा कर पाऊंगा कि नहीं, कहीं वो मुझसे अच्छा तो नहीं कर जाएगा, इसको सोच के स्ट्रेस होता है। ठीक है, तो आपको डेफिनेटली सुबह 10 मिनट प्रेयर करना चाहिए, 20 मिनट, जो जितना भी टाइम आपको अच्छा लगे। वो प्रेयर मन से होना चाहिए, उसमें भगवान के प्रति ग्रेटिट्यूड का भाव होना चाहिए, और ये होना चाहिए कि मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आपको जो ठीक लगे आप दीजिए, मैं उसमें सेटिस्फाइड हूँ। वो एक भाव होगा तो आप पूरे दिन बड़े कंटेंट रहोगे। और जैसे इन्होंने पूछा कि भाई स्कॉलर्स दिन की 11 साल की जर्नी में मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों से पंगे लिए, मुझे डर नहीं लगा कि मुझे पता है कि अगर ईश्वर मेरे साथ है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन मेरे साथ है या नहीं है। ये वाली अगर आपके अंदर फीलिंग आ जाती है कि जब ईश्वर मेरे साथ है तो क्या फ़र्क पड़ता है, तो जब आप डेली प्रेयर करोगे तो सारा फियर, सारा डर निकल जाता है, फेल्योर का भी डर निकल जाता है। क्योंकि फेल्योर सक्सेस क्या है, ये तो हमारे सोच नहीं, हम सोच रहे हैं ना। आप IIT की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आपको लग रहा है कि आप IIT में सेलेक्ट नहीं हो तो आप फेल्योर हो गए, लेकिन मेरी नज़र में आप सक्सेस हो, क्योंकि आपने इस तैयारी में जीतना कैसे है अगर ये सीख लिया तो आप अगले वाले एग्जाम में सही से सफल हो जाओगे। मे बी वो IAS का एग्जाम हो, मे बी वो GRE का एग्जाम हो, तो दुनिया की नज़र में तो आप फेलियर हो, लेकिन आपने फेल होकर भी सीख लिया कि सक्सेसफुल कैसे होना है। सो इसलिए डोंट सी कि सक्सेस और फेल्योर ये दुनिया देखती है, आपको देखना है कि हम हर बार क्या है आगे बढ़ रहे हैं कंटिन्यूसली। हमारी जो जर्नी है मेंटल ग्रोथ की, मैच्योर होने की, उस जर्नी में आप कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहे हो इन बोथ द सिचुएशंस।